कहे, हाथ पकड़ कहे, कहे उन्हें, आप परमेश्वर के घराने के लिए बहुमूल्य है। फिर से कहे, आप परमेश्वर के घराने के लिए बहुमूल्य हैं। आप परमेश्वर के घराने से आते हैं। यस परमेश्वर आप सबसे प्रेम रखते हैं। यस परमेश्वर के लिए आप बहुमूल्य है। जब वो एक बालक को अपने घर में इस तरह से वो स्वीकार करता है जैसे एक घर के समझदार व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है, एक घर के बड़े व्यक्ति को जब स्वीकार किया जाता है, उसी तरह परमेश्वर एक बालक को भी अपने घर में सदस्य के रूप में देखता है, व्यक्तिगत हर एक को। यदि आप में से किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं बहुमूल्य नहीं हूं, ठीक है, आप में से किसी को भी लग रहा है कि मैं बहुमूल्य नहीं हूं, है ना, तो परमेश्वर का प्रेम कहता है कि वह आपसे बहुत प्रेम रखते हैं और परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से ये बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आप परमेश्वर के घराने के लिए बहुमूल्य हैं। इस तरह से एक टोकरी में एक सेब पड़ा हुआ होता है और परमेश्वर कहते हैं कि यू आर लाइक एप्पल इन फ्रंट ऑफ माई आईज। तुम मेरे आंखों के सामने मेरे लिए कैसे हो, सेब के समान। तो परमेश्वर के लिए आप बहुत ही बहुमूल्य हैं। ठीक है, मुझे बता दीजिए कि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। शायद आपके नगर में, शायद समाज में लोग आपकी कीमत नहीं कर रहे होंगे, आपके मूल्य नहीं दे रहे होंगे, आपको अभी फिलहाल वो आदर नहीं मिल रहा होगा, एवं आपके स्वयं के घर में भी आपको आदर नहीं मिल रहा होगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आप मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने पिल्लों को क्या करते हैं, संभाल कर रखती है, वैसे ही परमेश्वर आपको अपने पंखों तले संभालना चाहता है। ठीक है, परमेश्वर आपको अपने पंखों तले क्या करना चाहता है, संभालना चाहता है। जैसे आंख की पुतली जो होती है, जिसकी हिफाजत आंखों की पलकें करती है, आंख की पुतली बहुत ही नाजुक होती है, आंख के पुतली के समान परमेश्वर आपसे क्या करता है, प्रेम रखता है। आंख के पुतले के समान परमेश्वर आपकी हिफाजत करता है। पर खैर, जब हम अपने घरों में रहते हैं, जब हमें ठोकर मिलती है, जब हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, जब हमारी पत्नी हमारी नहीं सुनती, जब हमारा पति हमारी नहीं सुनता है, जब हमारे अपने ही जिन्होंने अपने लोगों को अपना मान लिया है, जब उनसे आदर नहीं मिलता है, जब उनसे कीमत नहीं होती है, तो यहां ठोकर लगती है दिलों में। आप में से कई लोगों ने हमेशा अपने जीवन में उम्मीद रखा होगा, जब आपने स्कूल की पढ़ाई खत्म की तो आपको लगा होगा कि बस अभी पढ़ाई खत्म होने वाली है, लेकिन देन स्टार्ट आपकी कॉलेज जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर आपने सोचा कि बस यही तो पढ़ा मुझे पार करना है, फिर मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी। लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी आपको पता चला कि आपकी लाइफ सेट नहीं हुई अभी तक। अभी तो मुझे नौकरी करना है, अभी तो मुझे नौकरी खोजना है। कईयों को नौकरी मिली, कईयों को नौकरी नहीं मिली, कईयों को नौकरी मिली, देन आपने कहीं अपने दिल के कोने में सजा के रखा था कि मेरा एक बंगला हो, मेरे एक बंगले के सामने एक बगीचा हो, और आपके खुद के ख्वाब हो कि नहीं मेरा बंगला जो होगा बिल्कुल, जैसे मैं खिड़की सुबह खोलूंगा तो बिल्कुल मुझे सुबह सुबह समुंदर दिखाई दे या नदी दिखाई दे। ऐसे आपने सपने संजोए हो, लेकिन ये सपने ही रह गए, क्योंकि आप इस
परिस्थिति से चले गए, आप इस स्थिति से चलते गए कि वो ख्वाब ही रह गया, वो सपना ही रह गया, क्योंकि नाजुक कंधों पर बहुत जल्दी क्या आ गई, जिम्मेदारी आ गई। जब जिम्मेदारी आपके हाथ में आ गई तो फिर आपको जो आपके सपने थे, आपको एक एक सपने आपको कम करना पड़ा। ठीक है, मैं इस ट्रिप को कैंसिल कर देता हूं। तो आपने वो तमाम सैक्रिफाइसेस किए, आपने तमाम अपना सैक्रिफाइस किया है, त्याग किया है, किसके लिए? क्योंकि आपने सोचा कि जो मैं सपना अपने लिए पूरा नहीं कर पा रहा हूं, वही सपना मैं अपने बच्चे में पूरा कर पाऊंगा। और जिस लाड से और जिस परवरिश से आपने अपने बच्चों को बढ़ाया, एक चीज ध्यान में रखिए, ज्यादा लाड बच्चों को बिगाड़ देता है। ज्यादा लाड बच्चों को बिगाड़ देता है, और ज्यादा लाठी चलाने से भी बच्चे नहीं बदलते। तो करे क्या? जब ज्यादा लाड करने से बच्चे बिगड़ जाते और ज्यादा लाठी चलाने से बच्चे सुधरते नहीं। तो ख्वाहिशें जो है, जो अधूरी सी, वो हम चाहते हैं कि हाँ, अब मेरे जो सपने हैं, मुझे जो चीज नहीं मिला है वो मेरे बच्चों को मिले। सेम टाइम जब जिन बच्चों को आप सैक्रिफाइस करके अपनी चीजों को, अपनी ड्रीम्स को काट के आप उनके जब ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं, और जब आपके बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, देन वो कह रहे हैं आप लोगों को कि पड़ोस वाले अंकल को देखो, उन्होंने आज ही अमित को क्या किया है, नई शर्ट दिया है, आप तो पूरा महीना बीत गया लेकिन आपने अभी तक मुझे शर्ट नहीं दिया। और फिर पिता कहता है, नहीं बेटा, अगले महीने में तुम्हें क्या करूंगा, शर्ट लाके दे दूंगा। फिर छोटी लड़की कहती है, पापा मुझे नई वाली कार चाहिए थी, आपने अब तक मुझे कार लाके ही नहीं दी, वो रेड वाली कार जो मैंने आपको शॉप में बोली थी। तो पापा बोलते, अगले 1 तारीख को मैं जरूर बेटा तुम्हारे लिए लाऊंगा, जब मेरी तनख्वाह होगी। लेकिन अगला महीने जैसे कट जाता है, फिर भी वो पूरा जो खर्चा है वो घर चलाने में चला जाता है। और बच्चों की नजर में ऐसी चीज आ जाती है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्रेम नहीं करते। पापा कहते, बेटा मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं उससे उतना गुजारा नहीं होता, घर की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, लाइट का बिल देना होता है, पानी का बिल देना होता है, किराए का बिल देना होता है, सब चीजें करना होता है। फिर घर पूरे महीने भर का राशन बिल भी तो चुकाना पड़ता है। सेम टाइम वही बच्चे जिनको आप लाड प्यार से बढ़ा रहे, वो कहते हैं आपको कि पड़ोस के अंकल को देखिए, वो भी तो आपकी ऑफिस में, आप भी क्लर्क है, वो भी क्लर्क है, लेकिन उनके बच्चे तो महंगे महंगे ड्रेस पहनते हैं, वो तो पिकनिक के लिए पैसे दे देते हैं। और जब भी मुझे स्कूल में पिकनिक का मौका मिले, आप कहते कि नहीं, मैं फिजूल खर्च के लिए पैसे नहीं दूंगा। तो बच्चे की भावनाएं माता पिता के प्रति रहती कि नहीं, मेरे माता पिता बहुत ही कंजूस है, उनके पास पैसा तो है, कंजूस है। ऐसे समय में आप क्या करेंगे? और तभी से फिर घर में एक होती है फर्स्ट जनरेशन और ये होती है कि सेकंड जनरेशन। इस जनरेशन के बीच में गैप आ जाता है। आई थिंक बहुत से लोगों के घर में यही चलता है, एक जो पहली जनरेशन होती है और दूसरी जनरेशन, इसमें गैप होता है। और जब भी बच्चे इकट्ठा होते हैं और जब मैं उनसे बातें करता हूँ पढ़ाई के क्षेत्र में के बारे में, उनसे पूछता हूँ, तो हर एक बच्चा, आज मैक्सिमम बच्चे ग्रसित है इससे, माता पिता से। एक बच्चे का तो ऐसा कहना है कि रात को जब हमारे घर में रूम में अंधेरा होता है, मच्छर होते हैं गुनगुनाते, तो मैं ऐसे मारने की कोशिश करता हूँ, तो पापा सडनली कह देते, ताली मत बजाओ, उससे अच्छा पढ़ाई कर। यदि बच्चा सोचता है कि मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, वो सोचता है कि मैं थोड़ा टीवी देख लूं, तो फिर माँ का रिप्लाई आता है, बहुत टीवी देखने लग गया, चल पढ़ाई कर। तो बच्चे बहुत ग्रसित है, इनको लगता है कि हर बात पे हम थोड़े से खेलते हुए दिखे, एक तारा मिल जाता है। तुम्हारे जमाने जब हम थे तो हम पहला नंबर लाते थे, हम रेस में पहला नंबर लाते थे, हम हर एक कंपटीशन में पहला नंबर लाते थे।
हम कुश्ती में अच्छे नंबर लाते थे, लेकिन तुम लोगों के जीवन में तो इतनी सारी तकनीकी है, इतना सारा आराम है, लेकिन फिर भी तुम लोग पढ़ाई तक नहीं करते। मेरे पापा तो इत्तू सी मुझे पेंसिल देते थे, इत्तू से पेंसिल में महीना भर चलाता था। तुम एक पेन पूरा महीना भर नहीं चला सकते हो। और बच्चों की मानसिकता ऐसी आ जाती है कि मुझे लगता है कि हम किसी जेल में फंस चुके हैं। और वो सोचते रहते हैं, जब भी मम्मी पापा घर से बाहर जाते वो सोचते हैं आराम मिला। मैक्सिमम हर घरों में ऐसे ही होता है। फर्स्ट जनरेशन के सेकंड जनरेशन के साथ विचार मेल ही नहीं खाते। माता पिता को लग रहा है कि नहीं हम बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, और बच्चों को लग रहा है कि हम माता पिता की जिम्मेदारियां पूरी कर ही नहीं रहे। न जाने आज कितने बच्चों को शिकायतें हैं, काश मेरे माता पिता ने ये करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, काश मेरे माता पिता उस दिन जिम्मेदारी लेते तो आज मुझे ये सहना नहीं पड़ता। और न जाने आज कितने ऐसे माता पिता हैं जो घर में बूढ़े भी हो गए पर आज भी ताना झेल रहे। देखो पड़ोस के अमोल को, उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, उनका भविष्य कितना उज्जवल है। आप तो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो मतलब अब एजुकेशन के लिए भी माता पिता को क्या पड़ता है। और कई माता पिता ये सोचते कि हमने जो धन कमाया है, क्योंकि बाइबल ये कहते हैं माता पिताओं को बच्चों के लिए धन कमाना चाहिए। कई माता पिता को लगता है कि नहीं हमने बच्चों के लिए धन कमाया है तो इसको अभी क्या करेंगे, हम लोग सेविंग्स में रखेंगे। और बच्चों का प्लान दूसरा ही होता है, वो कहते हैं किस काम का मेरा ये प्लॉट जब मेरे ही काम में ना है, क्या करूं मैं उस बैंक के सेविंग को जिसको मैं छू भी नहीं सकता। कई बच्चे चाहते हैं कि नहीं जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, संपत्ति का बंटवारा हो जाए, मेरे हिस्से का मुझे मिल जाएगा, फिर मैं खुद का कुछ प्लान करूंगा और खुद का कुछ करूंगा। और हर भाई यही चाहता है, वो भी चाहता है कि यार मेरा भी बंटवारा मिल जाए, तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि माता पिता कहते हैं कि नहीं मेरे जीते जी मैं धन का बंटवारा नहीं करूंगा, मैं संपत्ति का बंटवारा नहीं करूंगा, क्योंकि हम चाहते कि परिवार कैसे रहे, जुड़ा हुआ रहे। हमारे भारतीय संस्कृति अलग अलग त्योहार होते हैं, त्योहारों में क्या होता है, फिर बेटी भी आती है घर में, दामाद भी आता है, बेटे होते हैं, बहुएं होते हैं, जो दूर दूर होते हैं, वो सब जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और जो वो टाइम स्पेंड होता है, घर कैसा लगता है, भरा भरा। आप में से कितने लोगों को भरा भरा वो घर पसंद है? आप में से कई लोगों को वन रूम वन किचन तो पसंद नहीं है। वन रूम वन किचन का कंसेप्ट तो अभी आया, पहले तो था ही नहीं। इस चीज को समझना होगा। जीवन के दो पहलू है, एक स्थिति और एक गति। जैसे जैसे स्थितियां बदल गई वैसे वैसे हमारी गति भी बदलने लगी। सपनों के बारे में, जो सपने सोचे थे, सपने हर एक की चाहत अलग अलग। किसी की नौकरी, किसी की चाहत होती कि नहीं मेरे ड्रीम से कुछ, मैं कुछ एक्टर्स बनूं, कोई कहता है मैं सिंगर बनूं, कुछ कहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। और शायद उन्होंने अपने सपनों को खो दिया। कई लोगों ने तो अपना जीवन फिर भाई बहनों के लिए दे दिया। तो जीवन में स्थितियां बदलती है। कई आप लोगों ने तो आज के लिए कुछ प्लानिंग तो नहीं की ना। ध्यान में रखिएगा, एक सबसे बड़ा सत्य बता रहा हूं, आप कितना भी प्लान करिए जीवन जीने के लिए, आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। आपने ठान के रखा है कि प्लान में चेंज ही नहीं करूंगा, लाइफ तुम्हारी गोज ऑन डाउन, आप बहुत कुछ खो दोगे। आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। आप प्लान कर सकते हैं बट आपको नहीं पता। अब जब रात को सोते हैं आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। आज कई लोगों ने अपने किसी को खो दिया। आज सुबह मैं उठा और मैंने मैसेज कुछ चेक किया तो मुझे पता चला कि हाँ आज लोग कुछ यहाँ पे नहीं आएंगे। किसी के रिश्तेदार के क्या हो गई है, डेथ हो गई। उस व्यक्ति की खुद की माँ गुजर गई।
अब वहां तो चली गई, अब वापस आ सकती है क्या? नहीं। पर एक चीज ध्यान में रखिए, एक बार जिंदगी मिली, किसके बाद? एक बार जिंदगी मिली, और इस एक बार जिंदगी मिली है, इसको कैसे जीना चाहिए? बाइबल में आपने कभी ये शब्द सुना है, जॉय ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर का आनंद। खोजिए, कहीं आपका आनंद आपके चेयर के नीचे तो नहीं है, या आपका आनंद कहीं किसी पत्थर पे दबा हो तो नहीं है? किस पत्थर के नीचे आपका आनंद दबा हुआ है? वेयर इज जॉय? कई लोगों को आनंद क्या होता है इसकी परिभाषा ही नहीं पता। व्हाट इज जॉय? क्या आनंद है? कई लोग आनंद ही नहीं पता। हम बचपन में कविता गाते थे, आनंदी आनंद गड़े इकड़े तिकड़े जो इकड़े। आनंद का है, आनंद यहाँ है वहां है, आनंद हर जगह है। आनंद तो हर जगह है। आज इंसान गति में इतना आगे बढ़ चुका है, बहुत गति, इतनी फास्ट स्पीड में चल रहा है इंसान, he missed the joy of the Lord। वो परमेश्वर के आनंद को खो रहा है, खो रहा है। आपने तय करके रखा है कि ये चीज ऐसी हो जाएगी तो ही मुझे आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है। पप्पू को देखिए, स्कूल में उसको अंक अच्छे मिले तो उसको क्या हो गया? मां, मेरा स्कूल में अच्छे अंक से क्या आया, नंबर आया है। फिर मां के मन में भी आनंद आ जाता है, अरे वाह पप्पू, एक काम कर ले, पड़ोस के चाचा की दुकान से मिठाई ला ले, पड़ोसियों को बांट दे। तो आनंद का चिन्ह क्या है? मिठाई। मिठाई बांटते ना आप लोग? ये मिठाई बांटते। मुझे ना बहुत अच्छे अंक मिले हैं, मेरा ना स्कूल में बहुत पहला अंक आया है। तो देखिए उसे अंक कहाँ मिला? उसने 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 ये चाहत रखी थी कि मुझे अच्छे अंक स्कूल में मिलेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, और उसे फाइनली खुशी मिल गई। वाह, खुश। पर गप्पू की कहानी तो अलग है। गप्पू की कहानी अलग है। उसे अच्छे अंक मिले और उसे खुशी ही नहीं है, क्योंकि दो तीन ऐसे उसके जो दोस्त हैं उनको उससे भी बेहतर अंक मिले। उसे अच्छे अंक मिले हैं, लेकिन उसके दो तीन दोस्त हैं जिसको उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे अंक मिले हैं, उसको खुशी ही नहीं हो रही है। ये तो कहानी थी टप्पू की और गप्पू की। पर टप्पू की कहानी तो बिल्कुल अलग ही है। उसकी कहानी तो ऐसी है, जब उसके दोस्तों को उससे कम अंक मिल गए तो उसको खुशी हो रही है। फेल हो गया। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं मुझे नहीं पता। शायद आप देख रहे होंगे, आप में से कुछ मित्र जब नीचे गिर जाते हैं, उनका जब बिजनेस ठप हो जाता है तो आपको खुशी हो जाती है, जी का बिजनेस फ्लॉप हो गया, ताली। तो किस प्रकार के व्यक्ति? आपको कई लोगों को आनंद कहाँ मिलता है? दूसरों की पराजय में। अब कई लोग होते हैं कि ये देखते कि हमारे 10वीं के जो दोस्त है बराबरी के आज कहाँ है, पूछते रहते, फेसबुक इसलिए ढूंढते कि आज ये कहाँ है, और पहला ही क्वेश्चन ये नहीं पूछे कि कैसे आप, क्या कर रहे भाई तू आजकल। जैसे ही उनको पता चला कि मेरे से ऊपर वाले ओहदे में है, खुद को तोलेगा और खुद को कम समझेगा, और इनका आनंद एक पत्थर के नीचे दब जाएगा। और जैसे ही पता चला आप में से कि आप से जो बेहतरीन जो आपके कॉलेज में था और आज वो बहुत ही डाउन हो गया है, तो आप थोड़ा अपने आप कॉलर ऐसे टाइट करेंगे तो बोलेंगे एटलीस्ट आई एम डूइंग बेस्ट, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो आप खुद को बेहतरीन कब समझते हैं? तो दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। देखिए जिंदगी एक बार मिलती है, इसको तोलने के लिए नहीं मिलती है। ध्यान में रखिए, मैं बहुत सी ट्रूथ, बहुत सी छोटी छोटी बातों पर मैं आप ध्यान देने वाला हूँ, बहुत की बारकाई वाली चीजों बात करने वाला हूँ। हालेलुया। रात भर सोया नहीं मैं अच्छे से, ताकि आपके पास एक अच्छा मैसेज दे सकूं। और मुझे लगता है कि हमारे घर के लिए बहुत जरूरी है। चर्च इज लाइक अ फैमिली फॉर मी। कलीसिया मेरे लिए घर के समान है, एक बड़े घर के समान।
बहुत सी बातें हैं जो हमें सीखना है आज। कहाँ है आनंद? कई लोगों का नाम आनंद होता है लेकिन उनके जीवन में आनंद ही नहीं होता। कई लोग लड़कियों का नाम खुशी रखते हैं लेकिन उसके जीवन में खुशी ही नहीं होती है। आनंद कहाँ मिलेगा? आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ तो आप क्या होगे? मायूस। तो आपने अपने जीवन में चाहा ही क्यों कि ऐसा ही हो? जीवन मानो उस लकड़ी के समान जियो जो बस समुद्र के लहरों में है और जहां लहरें जा रही वो सब जाती जा रही। आप कब लहरों के साथ आनंद लेंगे? हर एक कोने में आनंद लेना है हमें हर परिस्थिति में। परमेश्वर कहता है कि चिंता न करा, तुम में से कोई भी अपनी उम्र बढ़ा नहीं सकता है चिंता करने से। We are stick to worriness। हम चिंताओं से चिपके हुए हैं। मानो पता ही नहीं चलता कि चिंता हम पर सवार है कि हम चिंता पर सवार है। ख्वाहिश थी कि हम घोड़ों पर सवार हो, पर आज पता चला वो घोड़ा मतलब चिंता ही था। कहां पर सवार हो रहे हम लोग? चिंता पर। चिंता हम पर सवार हो रही है, पता ही नहीं चलता। कहीं हम गुनगुना तो नहीं रहे हो चिंता के साथ? तेरा मुझसे पहला क्या नाता कोई? आपने कहीं नाता तो नहीं बना लिया चिंता के साथ? मुझे बताने दीजिए, लोग अपना आनंद क्यों खो देते हैं? क्योंकि उन्हें दुख होता है। क्योंकि उन्हें क्या होता है? दुख। मैं बहुत से लोगों को मिलता हूं जब उनके चेहरे मायूस होते हैं, वो कहते हैं, वो फुट के रोते भी है, वो कहते हैं मुझे बहुत दुख है। मैं सोचता हूं कि फिर इतना जब दुख भीतर है तो आपने अपना दरवाजा बंद क्यों रखा है? खुला रखिए, उसको बाहर जाने दीजिए।